अध्याय 17 भ्रम 1 समझा। डेसमंड ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, गर्दन पर पकड़ के कारण कुछ भी बोलने में असमर्थ। अगर और कसता तो एडगर उसे तोड़ सकता था। इसमें सभ्य व्यवहार क्या था? अच्छा, एडगर ने धक्का देकर बैरन की गर्दन छोड़ी। देखो, तुम पूरी तरह अस्त व्यस्त हो। उसने डेसमंड की शर्ट को ठीक किया, उसके उखड़े हुए हिस्सों को सीधा किया। डेसमंड ने अपना सिर नीचे झुका रखा था और एडगर उसके कंधों को जोर से थपथपा रहा था ताकि उसके कपड़े ठीक हो जाए। अपने जीवन में कभी भी उसे इस बात से इतनी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई थी कि कोई उसके घर में घुस आया हो और उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा हो जैसे वह घर का मालिक ही न हो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे ससुर बनो। मुझे तुम्हें बहुत कुछ मारना पड़ा, लेकिन चूंकि तुम्हारी बेटी किसी कारण से तुमसे प्यार करती है, इसलिए मैं तुम्हें जीवित रखूंगा। क्या तुम समझ रहे हो कि मेरा क्या मतलब है, बैरन? अगर एलिसेंड्रा का तुम्हारे प्रति प्यार खत्म हो गया, तो मैं तुम्हें मारने पर विचार करूंगा। मैं समझता हूँ, ड्यूक एडगर, डेसमंड ने कहा। मैं तुम्हें उसके साथ की गई गलतियों को सुधारने का अवसर दे रहा हूँ। ध्यान रखना कि तुम उसके लिए ये सब बर्बाद न करो। एडगर को बैरन से नफरत थी, लेकिन वह समझ सकता था कि एलिसेंड्रा अपने परिवार से सकारात्मक बातचीत की चाहत रखती थी, और आज उसने जो देखा, उससे पता चलता है कि बैरन ही वह व्यक्ति था जिससे उसे ये सब मिलने की सबसे अधिक संभावना थी। वह बैरन को 2 दिन में पिता की भूमिका निभाने और एलिसेंड्रा को उन 2 महिलाओं से बचाने का काम सौंप रहा था। एलिसेंड्रा को अपने पिता की नई दिलचस्पी पसंद आएगी या नहीं, ये पूरी तरह से एलिसेंड्रा पर निर्भर था। एलिसेंड्रा और उसके पिता के बीच या तो दिल की बात हो सकती थी, जहां बैरन उसकी उचित सुरक्षा न कर पाने के लिए माफी मांगता, या फिर एलिसेंड्रा को यह एहसास होता कि उसके परिवार के लिए कोई उम्मीद नहीं है। एडगर, क्या तुम? डेसमंड चुप हो गया जब उसने अपने से दूर जाते हुए कदमों की आहट सुनी। उसने देखा कि एडगर अलविदा कहे बिना अपनी गाड़ी की ओर वापस जा रहा है। मुझे उसे तभी मार देना चाहिए था जब वह यहाँ था। वह छोटा सा शैतान, डेसमंड ने बड़बड़ाया। वह केवल अपने नाम और राजा के कारण ही ऐसा व्यवहार कर सकता है। क्या उसे लगता है कि मैं उसे अपने घर के अंदर मूर्ख की तरह व्यवहार करने की छूट दूंगा? एलिसेंड्रा आखिर कहाँ है? डेसमंड अपने सबसे बड़े बच्चे को ढूंढने के लिए वापस अंदर चला गया। उसने ड्यूक के साथ उसकी पार्टी में हुई चर्चा के बारे में सच नहीं बताया था, जब तक कि वह यह नहीं कहने जा रही थी कि एडगर को उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। क्या बकवास है, डेसमंड ने गाली दी। एलिसेंड्रा ने अपने चेहरे के आधे हिस्से को ढकने वाला मुखौटा पहना हुआ था। उसने बहुत पहले ही अपनी सुंदरता बर्बाद कर ली थी। केट जैसी अनगिनत खूबसूरत युवतियां थीं जिनसे एडगर प्यार कर सकता था। एलिसेंड्रा, डेसमंड ने डाइनिंग रूम खाली पाकर चिल्लाया। कैटरीना नाश्ते की प्लेट मुफ्त में लेकर आई थी क्योंकि वह अभी भी मेज पर बिना छुए पड़ी थी। एलिसेंड्रा, उसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। हाँ पिताजी, एलिसेंड्रा रसोई की दिशा से आई। वह मारियो को गर्म खाना देने जा रही थी जब तक कि उसने अपना नाम पुकारे जाने की आवाज नहीं सुनी। अब जब एडगर चला गया था तो सब कुछ सामान्य हो जाएगा। क्या तुम मुझे ये समझा सकती हो कि तुम्हारे और एडगर के बीच यह मिलन कैसे हुआ? पहली नजर के प्यार के बारे में बात मत करो। क्या मैं इतनी सुंदर नहीं हूं कि एडगर को मुझसे पहली नजर में ही प्यार हो जाए? पापा, याद है जब मैं छोटी थी तो आप मुझे घुमाते थे और सबको दिखाते थे कि मैं कितनी सुंदर हूं? एलिसांड्रा मुस्कुराए, उसे धुंधली सी याद आई। वह पहले था, इससे पहले। एलिसेंड्रा ने अपना मुखौटा छुआ। ये था। कितना लंबा समय हो गया है। उसके बाद सब कुछ बदल गया। डेसमंड ने कहा, जो कुछ हुआ उसके लिए आप मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते। मैं आपको दोषी ठहराती हूं कि आपने बाद में जो कुछ हुआ, उसे नियंत्रित नहीं किया, पिताजी, और हाँ, मैं आपको दोषी ठहराती हूं कि इसके क्या कारण थे। ड्यूक को मुझसे पहली नजर में प्यार नहीं हुआ, पिताजी। ऐसा कभी नहीं होगा। एलिसेंड्रा को उसकी बातों पर पूरा यकीन था। वह बहुत कुछ जानती थी, लेकिन मूर्ख नहीं थी। तो फिर तुम दोनों के बीच क्या बात हुई? मुझे शुरू से ही सब कुछ बताओ। डेसमंड की जिज्ञासा असहनीय हो गई थी। उसे जानना था कि एलिसेंड्रा ने ऐसा क्या किया जो केट इतने सालों बाद भी नहीं बता पाई। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्या कहा गया था, पिताजी। मुझे नहीं पता कि ड्यूक ने केट के बजाय मुझे क्यों चुना। मुझे खेद है कि आप जिस बेटी को चाहते थे, उसे नहीं चुना गया। क्या बस इतना ही है पिताजी? क्या आपको मुझसे और कुछ नहीं कहना है? वह इंतजार कर रही थी कि वह सच में बताए कि वह उसकी सगाई के बारे में क्या करने की योजना बना रहा है। एलिसेंड्रा को पहले से ही पता था कि वह केट को अपनी जगह पर लाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने कुछ बिल्कुल अलग बात कही। सबकी नजरें तुम पर होंगी, एलिसेंड्रा। अपना सर्वश्रेष्ठ करो। अब तुम क्या खाने जा रही हो? डेसमंड वैसा ही कर रहा था जैसा ड्यूक ने उसे करने को कहा था।
हालांकि वह एलेसेंड्रा से कुछ बातों को लेकर नाराज था, लेकिन अब उससे पूछताछ करने का समय नहीं था, क्योंकि एडगर उसे मारने पर इतना अड़ा हुआ था। एलेसेंड्रा पहले कुछ सेकंड तक प्रतिक्रिया देने में असमर्थ थी। उसे वह प्रतिक्रिया नहीं मिली जिसकी वह उम्मीद कर रही थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि कैसे प्रतिक्रिया करनी है। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या ड्यूक ने उसके पिता से कुछ ऐसा कहा था जिससे वह ऐसा व्यवहार कर रहा था। मैं गर्म भोजन के लिए रसोई में जा रहा हूँ। मैं समझ गया। केट और कैटरीना ने जो कुछ किया है उसके लिए उन्हें माफ कर दो। तुम्हें उनका नजरिया समझना होगा। जब तुम्हारा काम हो जाए तो अपने डेस्मंड को तुरंत खुद को रोकना पड़ा। वह एलेसेंड्रा को नजरों से दूर रखने के लिए उसके बेडरूम में वापस भेजकर गलती कर रहा था। जो चाहो करो। उनका दृष्टिकोण समझे। एलेसेंड्रा ऐसी हास्यास्पद बात कहने पर उसके चेहरे पर हंसना चाहती थी। क्यों उसे ही हर किसी की हरकतों को समझना था और उन्हें माफ करना था? क्यों हर कोई अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर सकता था? ये देखना घिनौना था कि उसके पिता को ऐसी बातें कहने में कोई शर्म नहीं थी। उसके पिता केवल एडगर के क्रोध से बचने के लिए अच्छा व्यवहार करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने एक अच्छा आदमी चुना है, उसने सोचा, क्योंकि एडगर अब तक उसे बचाने में अच्छा काम कर रहा था। एडगर ने उसे 2 दिन का मौका दिया जिसमें उसके परिवार को उसके साथ अच्छा व्यवहार करना था। वे उन 2 दिनों में कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब ड्यूक उसे लेने आएगा तो अगर कोई भी चीज गलत होगी तो वह उन पर अपना गुस्सा निकालेगा। एलेसेंड्रा ने एक ऐसे परिवार के होने के भ्रम को स्वीकार कर लिया जो 2 दिनों तक उसके साथ रहा। वह देखना चाहती थी कि अगर उसे अपने जीवन के अधिकांश समय में बहिष्कृत न किया गया होता तो जीवन कैसा होता। भले ही यह सब नकली हो, वह इसका पूरा आनंद लेगी। धन्यवाद, उसने अपने पिता को जवाब दिया। जब वे अपने गुस्से को दबाने और मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सकते तो उनके साथ खिलवाड़ करना मजेदार होगा। उनके दुर्भाग्यपूर्ण रिश्ते का एक बेहतरीन अंत। इन 2 दिनों के बाद वह अपने परिवार से पूरी तरह से नाता तोड़ लेगी और बहस करने के बजाय एक झूठे अच्छे नोट पर समाप्त होगी। माफ करना, मैं केट और कैटरीना को ढूंढने जा रहा हूँ। एलेसेंड्रा ने मजे से देखा कि कैसे उसके पिता ने केट और कैटरीना के साथ साजिश रचने के लिए उससे मुंह मोड़ लिया। एडगर ने उसे इतनी आसानी से अपने साथ रहने नहीं दिया। यह सही था। उसके लिए यहाँ बहुत मजा था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ये क्रेडिट ऑथर वॉलेट को जाता है।